जी न्यूज़ पोर्टल के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और आज है 11 तारीख और बार है मंगलवार, यानी आज दिन भर की तमाम अपडेट और जितनी भी खबरें हैं उन सब का आपको इंतज़ार रहता है। दोस्तों, आज की शाम की या इन अनछुए पहलू की मैं शुरुआत करूंगा एक ऐसे व्यक्ति के साथ जिन्होंने हिंदुस्तान को बहुत कुछ दिया और एक बेहतरीन शायर थे। बॉलीवुड की बहुत सारी फिल्मों में उन्होंने गाने लिखे। राहत इंदौरी साहब का आज इंतकाल हो गया और हिंदुस्तान के बहुत बड़े शायर रहे हैं। और उनकी एक शायरी, एक शेर उनका मुझे याद आता है कि अब ना मैं हूँ ना बाकी हैं ज़माने मेरे, अब ना मैं हूँ ना बाकी हैं ज़माने मेरे, फिर भी मशहूर है शहरों में फसाने मेरे। ज़िंदगी है तो नए ज़ख्म भी लग जाएंगे, ज़िंदगी है तो नए ज़ख्म भी लग जाएंगे, और अब भी बाकी हैं कई दोस्त पुराने मेरे। तो इंदौरी साहब, बहुत बहुत श्रद्धांजलि हमारी ओर से और बहुत बहुत नमन कि हिंदुस्तान को आपने बहुत कुछ दिया और एक शानदार शायर हमें मिला आपके रूप में। बहुत याद आएगी राहत सर आपकी, लेकिन जब तक जिए और जब तक हिंदुस्तान में लोगों ने आपको पसंद किया, आपने दिलों पर राज किया। चलिए और अब आगे बढ़ते हैं। कल है कृष्ण जन्माष्टमी, यानी ऐसी कृष्ण जन्माष्टमी जो शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि वो हमें इस तरह मनानी पड़ेगी। पहले हम 5 दिन पहले, 7 दिन पहले, 10 दिन पहले तैयारियां शुरू कर देते थे। मंदिरों में भजन होते थे और मंदिर सज जाया करते थे। लेकिन कोरोना का इफ़ेक्ट वहाँ भी देखने को मिला है कि इस बार भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी हमको घरों में ही मनानी पड़ेगी और मंदिरों में कोई उत्सव, कोई ऐसा जश्न अब की बार नहीं होगा। यानी कोरोना ने हमसे बहुत कुछ छीना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसी को लेकर एडीएम नवरत्न कोहली जी ने भी आज गाइडलाइन जारी की है कि किसी प्रकार की कोई राहत या छूट नहीं दी जाएगी, चाहे वो दूध वाले हैं चाहे सब्जी वाले हैं। कुल मिलाकर के आपको कंप्लीट गाइडलाइन का पालन करना ही है, ये कहा है अतिरिक्त जिला कलेक्टर नवरत्न कोहली जी ने। और शहरवासियों को इस गाइडलाइन का पालन करना ही है, आपको ध्यान में रखना है। कोई बात नहीं, इस बार ऐसी कृष्ण जन्माष्टमी सही, अगली बार फिर उसको धूमधाम से मनाएंगे, लेकिन अभी तो ज़िंदगी की जद्दोजहद है, उससे जूझना सबको पड़ेगा। तो ये गाइडलाइन है और इस गाइडलाइन का सभी को पालन करना है। वहीं प्रशासन ने भी सभी शहरवासियों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं दी हैं। एडीएम साहब ने, एसडीएम साहब ने, इसके अलावा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और जो पुलिस उपाधीक्षक, उन्होंने भी सभी शहरवासियों को ये निर्देश दिया है कि शांतिपूर्वक और घरों में रह कर के गाइडलाइन के साथ कृष्ण जन्माष्टमी मनाएं। और आप सभी को उनकी ओर से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब बढ़ते हैं खबरों की अगले सिलसिले की तरफ कि क्या कुछ घटित हुआ। बात करें अगर कोरोना की, तो सुबह सुबह बड़ी ब्रेकिंग आई कि आज सवाई माधोपुर जिले में 24 नए केस कोरोना के पाए गए हैं। यानी आंकड़ा एक साथ तेजी से बढ़कर के लगभग 131 हो चुका है सवाई माधोपुर जिले में। 17 केस अकेले सवाई माधोपुर से थे, उसके बाद बौली से हैं, खंडार से हैं, चौथ का बरवाड़ा से है। चौथ का बरवाड़ा, बौली, खंडार, इनमें जहाँ जहाँ केस मिले हैं उस क्षेत्र में जीरो मोबिलिटी लगा दी गई है। देखिए, शुरुआत गंगापुर सिटी से और बामनवास से हुई थी, लेकिन अब तेज़ी से जो आंकड़ा बढ़ रहा है वो सवाई माधोपुर, बौली और खंडार का भी बढ़ने लगा है। कुल मिलाकर के कोरोना की दिशा ज़रूर बदल गई, मगर दशा नहीं बदली है और वो लगातार लोगों को इफ़ेक्टिव करता जा रहा है। ये कोरोना की अपडेट थी। अब बात करते हैं क्राइम की कि क्राइम में क्या क्या कुछ घटित हुआ आज गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर या बामनवास, बाटोदा आसपास। क्राइम की बात करें सबसे पहले गंगापुर सिटी से, तो थाना कोतवाली को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई कि नशे के कारोबार पर लगाम कसने की दिशा में आज एक बड़ा कदम उठाया थाना कोतवाली गंगापुर सिटी ने। दरअसल पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी के निर्देश हैं इस वक्त सभी थानों को कि नशे के बढ़ते कारोबार पर अब लगाम लगाई जाए और इसको अभियान के रूप में शुरू किया जाए। और उसी को लेकर के आज गंगापुर सिटी थाना कोतवाली पुलिस जो है वो महूकला फाटक के पास में जब नाकाबंदी कर रही थी तो एक युवक जो मोटरसाइकिल पर आया उसे रोका गया, लेकिन पुलिस को देख करके जब उसने भागने की कोशिश की तो पुलिस को उस पर संदेह हुआ। पुलिस ने जब उसको रोका, मोटरसाइकिल की तलाशी ली, उसकी तलाशी ली तो उसके पास 10 ग्राम स्मैक मिली, जिसकी बाजार कीमत लगभग 1 लाख रुपए है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, मोटरसाइकिल को भी जब्त किया। आरोपी जो है वो सालादा मोड़ का रहने वाला दिलीप गुजर है और कल उसे न्यायालय में पेश किया जाएगा। तो बड़ी कार्रवाई की है और अगर नशे के खिलाफ इसी तरह अभियान चलता रहा और धरपकड़ चलती रही तो निश्चित कहीं ना कहीं कि इसके जो अपराधी हैं, इसके जो कारोबारी हैं, उनके पैरों के तले से ज़मीन खिसकेगी ज़रूर। तो ये अभियान चलता रहना चाहिए। तो ये बड़ी कामयाबी थाना कोतवाली गंगापुर सिटी की।
सुबह हमने आपको एक लाइव दिखाया था फवारा चौक से पदम जी ने, और लहूलुहान स्थिति में था व्यक्ति, और कहना था कि साहब ठेला लगाने की बात को लेकर के उसका झगड़ा हुआ उसी के चाचा से, और इस पर जो अपडेट हैं वो हमें देंगे पदम जी। पदम जी, क्या मामला था और सुबह आपने लाइव चलाया था उसको? सुबह 9:30 बजे की बात थी। चाचा भतीजे का मामला था, लेकिन उसका भतीजा मंजर का कहना था कि मैं यहाँ पे ठेला लगाता हूँ तो मुझसे चौथ वसूली करता है हट्टू। और मैंने अभी जन्माष्टमी के 5-6 महीने पहले लगाया नहीं था, लेकिन अभी मैं आज ही आया हूँ। जन्माष्टमी के बाल बच्चे पल जाएंगे मेरे, और आते ही सुबह आ गया कि वो पैसे दो मेरे को हफ्ते के। इसीलिए बात को उन्होंने पैसे नहीं दिए। मैंने कि अभी तो मैं आके ठहरा हूँ, और इसी बात पे उसको लाठी से मारा पीटा गया और वो लहूलुहान हो गया। कुल मिलाकर काफ़ी देर तक फवारा चौक पर हंगामा होता रहा। सूचना पर कोतवाली पुलिस पहुंची और जो पीड़ित था उसको राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया है, जहां उसका इलाज अब चल रहा है। तो तफ्तीश तो करेगी पुलिस। इसके अलावा एक घटना और हुई सुबह 9 बजे। एक मामला ऐसा आया जब बाबा मिष्ठान भंडार यानी गर्ल्स स्कूल के पास में एक युवक जो है आशुफ खान, उसके ऊपर उसी के परिवार के कुछ लोगों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। मामला शायद पुरानी रंजिश का लेकर के हो सकता है, लेकिन मारपीट अच्छी खासी की गई उनके साथ में। और उसके बाद में जब पुलिस को सूचना दी तो पुलिस भी पहुंची और उनको बाकायदा अस्पताल लाया गया, मेडिकल मुआयना उनका हुआ है, और उसके बाद शाम तक उन्होंने पुलिस को FIR दर्ज करवा दी है। तो ये एक मामला सुबह आया था। अब इसके बाद चलते हैं अगली खबरों की तरफ, यानी क्राइम में इसके अलावा और कोई खबर नहीं है। सपोर्टर्स ज़रूर हमारे पास में खबर थी कि 2 जो सरकारी कर्मचारी हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें एक पुलिस का कर्मचारी है और एक शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ है, तो वो कोरोना संक्रमित ज़रूर पाए गए हैं। और क्राइम की इसके अलावा और कहीं से कोई खास रिपोर्ट हमारे पास नहीं आई। अब चलते हैं अन्य खबरों की तरफ कि क्या कुछ और घटित हुआ सवाई माधोपुर ज़िले या गंगापुर सिटी में। तो अगस्त क्रांति सप्ताह के दौरान आज नगर परिषद गंगापुर सिटी के द्वारा सफाई कर्मियों का सम्मान किया गया, और ये निर्देश है सरकार के कि 9 अगस्त से 15 अगस्त तक अगस्त क्रांति सप्ताह मनाना है, और इसमें सफाई पर सबसे ज़्यादा जोर देना है, स्वच्छता पर सबसे ज़्यादा जोर देना है। तो उनका सम्मान किया गया। ADM नवरत्न कोहली ने कहा कि ये वो वॉरियर्स हैं, ये कोरोना से लड़ने वाले वो योद्धा हैं जिन्होंने पूरे लॉकडाउन से लेकर के अब तक शहर को साफ सुथरा बनाए रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, और ये रियल फाइटर हैं। तो उनका सम्मान किया गया और उनको प्रशस्ति चिन्ह भी दिए गए थे इस दौरान। और नगर परिषद के साथ साथ महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति गंगापुर सिटी के संयोजक विकास जैन और राजीव मिश्रा भी इस दौरान मौजूद रहे, और उनका सफाई कर्मियों का सम्मान किया गया। अब है एक अगली खबर कि वार्ड नंबर 4, 6 और 7 के लोगों ने एक्शन जलदाय विभाग और SDM महोदय को आज ज्ञापन दिया, ADM महोदय को ज्ञापन दिया कि साहब बहुत लंबे समय से इन क्षेत्रों में पानी की समस्या बनी हुई है। बार बार जलदाय विभाग को हम सूचित कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पीने के पानी की कोई व्यवस्था अब तक नहीं की गई है। कुल मिलाकर के उन्होंने 17 अगस्त तक का अल्टीमेटम दिया है कि अगर जलदाय विभाग कोई कार्रवाई नहीं करता है और लोगों को पानी से की इस समस्या से निजात नहीं दिलवाता है, तो वो लोग एक बड़ा आंदोलन भी कर सकते हैं या विभाग का घेराव करेंगे। तो ये एक मामला था। अगली जो हमारे पास में खबर है वो आई है वजीरपुर से। वजीरपुर में SDM वर्षा मीणा बिल्कुल एक्शन में है। आज उन्होंने सभी विभागों की समीक्षा बैठक ली, जिसमें जलदाय विभाग भी था, PWD के विभाग के अधिकारी भी थे। अच्छा, PWD के जो अधिकारी हैं उनको ये साफ निर्देश दिया गया है कि गंगापुर सिटी से और हिंडौन तक का जो सड़क मार्ग है जिसमें जगह जगह गड्ढे हो गए हैं उनको दुरुस्त किया जाए जल्द से जल्द। चिकित्सा विभाग है उसकी भी समीक्षा बैठक की उन्होंने और सभी से जानकारी ली। बिजली विभाग है उनकी भी समीक्षा बैठक की। तो कुल मिलाकर के ये है कि लगातार मॉनिटरिंग अब SDM वर्षा मीणा कर रही हैं और ये अच्छी बात है। तो ये एक बड़ी खबर थी वजीरपुर से। और वजीरपुर में ही आज पटवार संघ के द्वारा पटवारियों ने वजीरपुर और शारौली के सरपंच को ज्ञापन दिया अपनी समस्याओं को लेकर के। अब बातें करते हैं जिला लेवल की, यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आज क्या कुछ घटित हुआ। तो जिले से जो बड़ी बड़ी खबरें हैं वो मैं आपको आज संक्षेप में बता देता हूं जो हमें प्राप्त हुई है। जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर नन्नूमल पहाड़िया जी ने आज स्काउट मैदान में पौधरोपण किया और पौधों की सुरक्षा का संकल्प भी लोगों को दिलवाया कि न सिर्फ पौधे लगाने बल्कि इन पौधों की सुरक्षा भी करनी है। और कहीं ना कहीं पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए इन दिनों जिला लेवल पर, ग्राम पंचायत लेवल पर, उपखंड लेवल पर अच्छा अभियान चल रहा है और ये बहुत ज़रूरी भी है। तो स्काउट जो मैदान था वहाँ पर पौधरोपण किया गया। जिला रसद अधिकारी सौरभ जैन ने आज कहा है कि ज़रूरतमंद और विशेष श्रेणी के ऐसे परिवार जिनको
राशन नहीं मिल पा रहा है किसी कारण से, या उनका पंजीकरण नहीं हुआ है, तो वो अभी भी अपना पंजीकरण 15 अगस्त तक ई मित्र के माध्यम से करवा सकते हैं। खाद्य सामग्री का जो मामला है पदम जी, बहुत सारे लोग हैं जो वंचित रह गए और जो अपना नाम नहीं जुड़वा पाए, तो एक अच्छी पहल है जिला रसद अधिकारी के द्वारा, क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा निःशुल्क गेहूं का वितरण किया जा रहा है। तो अगर जो लोग ज़रूरतमंद हैं और विशेष श्रेणी में आते हैं तो उनको इसका लाभ मिलना चाहिए। तो ये योजना नवंबर तक अभी चलेगी, ये ध्यान रखिए आप। चौथ का बरवाड़ा में जो संक्रमित केस आए हैं वहाँ पर जीरो जो मोबिलिटी है वो लगा दी गई है। और इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट खबर और है कि जिला स्तर पर जो सुनवाई होती है लोगों की, वो 13 अगस्त को सुबह 11 बजे कलेक्ट्रेट सभागार के राजीव गांधी सेवा केंद्र पर होगी। तो वहाँ आप जन सुनवाई में शामिल हो सकते हैं और 13 अगस्त इसकी डेट रखी गई है जिला स्तर पर। तो ये भी एक बड़ी पहल है, जिला कलेक्टर महोदय समय समय पर सुनवाई करते रहते हैं। तो ये तमाम खबरें थी आज की बामनवास से। हाँ, पिपलाई से भी एक खबर शायद हमारे पास में आई थी कि वहाँ ग्राम पंचायत का हाल बड़ा बुरा है, क्योंकि शहर में जो पिपलाई कस्बा है उसमें गंदगी का आलम और कीचड़ देखने को मिल रहा है। और मैं जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं उनसे भी कह देता हूँ, उनके लोगों से भी ये कह देता हूँ कि सर, ग्राम पंचायत स्तर पर साफ़ सफाई को लेकर के भी सरकार ने अब दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। यानी आप सभी ग्राम पंचायत के सरपंचों को अपने अपने ग्रामीण क्षेत्र में भी अब सफाई को अभियान के रूप में अपनाना पड़ेगा और सफाई में जुटना पड़ेगा। तो ग्राम पंचायत स्तर पर भी अब सफाई होने लगी है और नहीं हो रही है तो करवानी पड़ेगी। सभी सरपंचों से मेरा आग्रह है कि प्लीज़ इसको एक अभियान के रूप में चलाएं और शहरों की सफाई के साथ साथ ग्रामीण जो क्षेत्र है उनकी सफाई होना भी बहुत ज़रूरी है सर। गांवों से बहुत सारी समस्याएं हमारे पास में आती हैं, बहुत सारी कंप्लेंट हमारे पास में आती हैं, तो सरपंचों को भी सक्रिय होना पड़ेगा। और अब तो ज़्यादातर जवान और पढ़े लिखे सरपंच हैं, तो उम्मीद करता हूं कि वो बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे और युवा नेतृत्व जो है वो बहुत कुछ कर सकता है और बहुत कुछ बदल सकता है। तो ये बात है। इसके अलावा और कोई खबर नहीं थी हमारे पास में। अब बात करते हैं मौसम की। तो आज जमकर बरसे हैं इंद्र भगवान गंगापुर सिटी और उसके आसपास के क्षेत्रों में। इस सीज़न की अगर देखी जाए तो ये दूसरी सबसे अच्छी बारिश थी जो आज हुई। पदम जी, शानदार बरसात थी आज सारे नदी ये गंगापुर सिटी के नाले वाले सब पूरे चौक हो गए और पूरे बाज़ारों में पानी भर गया। अच्छा, कुल मिलाकर के ये है कि आज पूरे शहर में शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र हो जहाँ जल भराव ना हुआ हो और कोई क्षेत्र दरिया ना बना हो। तो कुल मिलाकर के स्विमिंग पूल का जमकर लोगों ने आनंद उठाया और कहीं ना कहीं एक चीज़ का फ़ायदा ज़रूर हुआ कि पानी में बह करके बहुत सारी गंदगी तो साफ़ हो ही गई है कम से कम। बड़ी बात तो ये बरसात के टाइम पे जो आपातकालीन टीम होनी चाहिए थी गंगापुर सिटी नगर परिषद की, कहीं देखने को नज़र नहीं आ रही। तो बड़ी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ज़रूरी है कि आप हालात पर नज़र ज़रूर रखें और नगर परिषद इन दिनों किसी भी मामले की मॉनिटरिंग नहीं कर रहा है। कहाँ पर मेन होल खुले हुए हैं, कहाँ पर जाल टूटे हुए हैं, कम से कम इनको तो देखना चाहिए, उन पर निशान लगाना चाहिए। जब पानी भर जाता है तो वो दिखाई नहीं देते और लोग इसके शिकार होते हैं। कल हमने आपको लाइव भी दिखाया था कि फवारे चौक पर जाल जब धंस गया तो उसमें एक सेफ्टी टैंक जो है वो अंदर चला गया और वो जो जाल हैं वो अभी भी अच्छे तरीके से नहीं लगाए गए हैं। ये ध्यान रखिए। और ऐसा एक जगह की नहीं, बहुत जगह की समस्या है फेरो कवर की और जालों की, इनकी मॉनिटरिंग करना ज़रूरी है और लोगों को राहत इस क्षेत्र में तो देना कम से कम ज़रूरी है ही। तो इसके अलावा और कोई बड़ी खबर आज है नहीं और सब कुछ बढ़िया है। लेकिन सबसे बड़ी खबर एक और है सर, रोडों की, सड़कों की। गंगापुर सिटी के अंतर्गत जितने भी इंटरनल जो रोड हैं, जो कॉलोनियों में हैं, अंदर वार्डों में हैं, उनकी हालत इस समय बहुत ख़राब है। स्पेशली मैं आपको बता देता हूं कि मूर्ति मोहल्ला वाला जो एरिया है, चौक वाले हनुमान जी के पीछे वाला, क्योंकि जब सीवरेज का काम चल रहा था तो उस रास्ते ने ही बाईपास का काम किया था। आज वो रास्ता सबसे ज़्यादा दुर्दशा का शिकार है। सीवरेज वालों ने वहाँ रास्तों को ठीक नहीं किया है, उनकी सुध नहीं ली है। एक जामा मस्जिद पर जो गली जाती है उस पर अभी तक सिविल जैन वाली गली उसमें काम नहीं किया गया। काफ़ी दिनों से खुदी पड़ी है, लोगों को आम परेशानी हो रही है। और अंदर गली के अंदर और कई ऐसी जगह हमारा उनसे निवेदन है सिविल लाइन वालों से, जहाँ एक बार आपने काम आपका पूरा होगा उसकी मरम्मत की जाए। कुल मिलाकर के जब आपको मरम्मत करनी है सर, तो ये जो शहर जितना बदसूरत हुआ है इसको कर क्यों नहीं रहे आप? पता नहीं, आप जब कह देते हैं, जब कोई मांग उठा लेते हैं तो तुरंत आप उसको सही कर देते हैं, लेकिन उसके बाद फिर ठंडे बस्ते में चले जाती है। तो ऐसा ना करें आप, कम से कम अपने करने का जो काम है। सीवरेज वालों से मेरा ये कहना है, जो L&T कंपनी वहाँ लगी है और जिनकी ये जिम्मेदारी है, जब तक ये सिविल लाइन वालों का तो ऐसा रुख बन गया, जब तक प्रशासनिक अधिकारियों को आम पब्लिक
जाके शिकायत नहीं करा जब तक वो रोड ठीक ही नहीं हो रही। तो बिल्कुल आप जहाँ मैं का वो मौका ही क्यों बिल्कुल मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ अभी भी कि आप प्लीज़ लोगों को राहत पहुँचाएं और जहाँ सड़कें टूटी हैं या आपकी वजह से जिनको तोड़ा गया है उनको बिल्कुल दुरुस्त किया जाए, उनको बिल्कुल ठीक किया जाए। बारिश का मौसम चल रहा है और लोगों की कंडीशन ख़राब है तो इसका ख्याल ज़रूर रखा जाए। हमारे पास आया है अब अब्दुल वहीद जी का, सरपंच ही नहीं है कोई भी, सरपंच ही नहीं है कोई भी। तो अगर सरपंच नहीं है तो ये काम सेक्रेटरी करेगा, आप सेक्रेटरी से संपर्क करें। सरपंच हो सकता है बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां अभी तक शायद चुनाव नहीं हुए हैं, सरपंच विकास अधिकारी से है ना, तो विकास अधिकारी से आप मिलें, बाकी काम तो करवाना है सर। सेक्रेटरी बिल्कुल इसके लिए पाबंद है, तो ये बात है। बाकी मैं कमेंट्स का जवाब आज ज़्यादा नहीं दूंगा क्योंकि हम अक्सर हफ्ते में 1-2 बार देते रहते हैं, तो समस्याओं पर ज़्यादा ध्यान दें। तो यही है और इसके अलावा कोई बड़ी खबर आज की नहीं है। एक एडीएम साहब के दिशा निर्देश दिए हैं एडीएम साहब ने, बिल्कुल जो गंगापुर के व्यापारी हैं, किराना के व्यापारी हैं और वस्त्र के, हाँ ये बड़ी देखो वस्त्र वाले, आभूषण वाले, सुनार जो हैं, और इनको कहा गया है देखो हर विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों की सैंपलिंग हो चुकी है। हम सारे पत्रकारों ने अपनी सैंपलिंग करवा ली है और इसमें कोई बुराई नहीं है। आप सैंपलिंग करवाएं, सुरक्षित रहें और कम से कम भ्रम से तो निकलें। आधी इम्यूनिटी तो आपकी इसी सोचने में निकल जाती है कि हमको कहीं है या नहीं है कोरोना, तो उससे निजात पाएं और आप अपनी स्वेच्छा से जाकर के सैंपलिंग ज़रूर करवाएं। ये दिशा निर्देश आज एडीएम साहब ने भी दिए हैं। एडीएम साहब ने कहा है, हमने सभी दुकानदारों से बार बार में कह रहे हैं लेकिन कोई दुकानदार सामने नहीं आ रहा, नहीं तो फिर बाद में हमको सख्ती करनी पड़ेगी और उनके नोटिस भिजवाना पड़ेगा। अच्छा, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल व्यापार संघ के जो अध्यक्ष हैं वो भी तो निभा सकते हैं ना, वो ताकीद करें सारे व्यापारियों को। एडीएम साहब ने कहा कि हमारे व्यापारियों के से अध्यक्षों से बात हो चुकी है लेकिन वो कोई हमें कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, तो नहीं तो फिर बाद में हमें उनको नोटिस भेजना पड़ेगा। सर अगर शहर को बचाना है तो आपको अपना सैंपल देना ही चाहिए। कारण ये है कि इस चैन को ही तो हमें तोड़ना है, तो हमें पता तो होना चाहिए कि हम स्वस्थ हैं या नहीं है। और नेगेटिव और पॉजिटिव की बात है तो सोचे ही नहीं आप। अगर पॉजिटिव हैं भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। 7 दिन जब होम आइसोलेटर आप रहेंगे और ट्रीटमेंट लेंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे आप, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर आप अपने सैंपल ज़रूर दें, ऐसा नहीं होगा आपने पूरे परिवार को जोखिम में डाल दो बिल्कुल। और एक बार फिर से आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और खुश रहिए, सतर्क ज़रूर रहिए और प्रशासन का सहयोग करते रहें। और बारिश के मौसम में हो सके तो कम से कम ही बाहर निकलें क्योंकि सड़कों की स्थिति ठीक नहीं है और हम नहीं चाहते कि आपके साथ कोई दुर्घटना हो। और लगातार प्रशासन और विभाग हैं, उनकी मॉनिटरिंग हम कर रहे हैं। और रोड लाइट की जो बात है वो मैं फिर एक बार बता देता हूँ, मेरे पास लगातार शिकायतें आ रही हैं। राजेश जी अगर आप सुन रहे हैं या देख रहे हैं तो रोड लाइट के मामले में अभी भी सफलता नहीं मिली है सर। बहुत सारा एरिया ऐसा है जो अंधेरे में डूबा हुआ है। अभी मैं शाम के समय जब आ रहा था तो सैनिक नगर से लेकर के और उदय मोड़ तक रोड लाइट नहीं जल रही थी। इसी तरह हमारे पास में सिंधी कॉलोनी से भी फ़ोन आया था और एक जगह से और आया है कि साहब रोड लाइटें बिल्कुल बंद पड़ी हैं। तो राजेश जी प्लीज़ गंभीरता के साथ आपने वादा किया है लोगों से कि बहुत जल्दी इस समस्या का हम समाधान करेंगे, तो प्लीज़ हवाई बातें ना हो और धरातल पर काम करें। हम आपके काम की सराहना ज़रूर करेंगे। तो यही था और इसके अलावा और कोई बड़ी खबर नहीं है। सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। और जाते जाते राहत इंदौरी साहब का एक शानदार सा शेर है जिसमें बहुत सारे गहरे अर्थ छुपे हैं और उम्मीद करता हूँ कि सोचना ज़रूर बनता है आज के इस दौर में कि ना हम सफ़र है ना किसी हम नशी से निकलेगा, ना हम सफ़र है ना किसी हम नशी से निकलेगा और हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। मेरी ख्वाहिश है कि आंगन में ना दीवार उठे, मेरी ख्वाहिश है कि ना आंगन में दीवार उठे। मेरे भाई मेरे हिस्से की ज़मीन भी तू रख ले। तो इन ज़मीन पर और इन चीज़ों पर लड़ना छोड़ दें, खुश रहें और अच्छा वक्त निकालें। धन्यवाद सभी का और जय हिंद, जय भारत।